हेलो एवरीवन। आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होती है? यानी कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनकी इनकम, अगर उनके पास कहीं और से इनकम आ रही है, यानी कि कौन कौन से ऐसे हेड्स हैं जहां से इनकम आती है जिसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहा जाता है। कौन से ऐसे हेड्स हैं जिनके अलावा अगर आपके पास कहीं से इनकम हो रही है और वो टैक्सेबल इनकम है, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, तो वो कौन सी इनकम है? देखिए, मैं बताती हूँ अपने इस वीडियो के अंदर कि वो कौन कौन सी इनकम है जो लोगों को नहीं पता। उनकी सैलरी या प्रोफेशन या बिजनेस के अलावा उनको जो इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। वो कौन सी हेड्स हैं और वो कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो टैक्स के दायरे में आएंगी, जिसका आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, असेसिज हैं, उनके लिए भी, और लॉ के स्टूडेंट्स भी, और टैक्सेशन के स्टूडेंट्स भी, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए देखिए मेरा ये वीडियो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होती है। देखिए, ये है टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, जो कि सेक्शन 56 से 59 के अंडर आता है इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। जो पढ़ रहे हैं या जिनको अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में नहीं मालूम है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। वो इनकम जो एवरी इनकम विच डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी ऑफ द प्रोसीडिंग 4 हेड्स ऑफ इनकम, जैसे कि ऐसी इनकम जो इन 4 हेड्स के अंडर नहीं आती है, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोला जाता है। वो कौन से हेड्स हैं जिनके अंडर इनकम वो वाली नहीं आती? यानी कि सैलरी है, सैलरी से होने वाली आपकी आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि घर से कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपको कोई इनकम हो रही है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस या प्रोफेशन से आपको कोई इनकम हो रही है, या कैपिटल गेन। इन चारों हेड्स, अदर देन दीज हेड्स, इन चारों हेड्स के अलावा अगर आपके पास कोई और इनकम आ रही है, कहीं और से आ रही है, तो दैट इनकम विल बी कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहेंगे, और वो इनकम भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है और उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखिए, चलिए बताती हूँ मैं आपको। छोटा सा वीडियो है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वीडियो नोट्स देख के। सेक्शन 56(2) बताता है, स्पेसिफाई करता है 8 ऐसी इनकम्स हैं, 8 इनकम्स विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, यानी कि 8 ऐसी इनकम्स हैं। देखिए, प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मैंने जल्दी में नोट्स बनाए हुए हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए अपने, तो ये आप समझ जाइएगा, मैं बता रही हूँ आपको। स्पेसिफिक ऐसी 56(2) जो है वो बताता है कि 8 ऐसी इनकम है विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, यानी कि 8 ऐसी इनकम है जो इस हेड में आएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वो कौन सी हैं? पहली है डिविडेंड, यानी कि आपको शेयर्स या डिबेंचर्स जो लोग लेते हैं शेयर मार्केट से, उनको डिविडेंड से इनकम हो रही है, वो आएगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, यानी लॉटरी से अगर कोई जीतता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, अगर एम्प्लॉयज़ ने, कोई जॉब करने वाले हैं, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन यानी कि पैसे दिए हुए हैं स्टाफ वेलफेयर स्कीम के अंडर, तो वो भी आएगा इसी इनकम के दायरे में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, अगर किसी की सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो भी आपका टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा वो। रेंटल इनकम है, कोई प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर पे, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को जो लोग रेंट पे देते हैं वो उसकी जो इनकम होती है वो भी इसमें आएगी। और रेंटल ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर अलॉन्ग विद लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के साथ साथ प्लांट मशीनरी फर्नीचर भी देते हैं जो लोग। एंड 2 मीटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, यानी सब दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, इकट्ठी दे देते हैं, वो भी उनको रेंटल इनकम आ रही है। नेक्स्ट है सम रिसीव्ड अंडर कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से भी अगर कोई इनकम हो रही है। और नेक्स्ट है 8th है गिफ्ट इन प्रीवियस ईयर और HUF फ्रॉम एनी पर्सन, आपको पिछले साल में अगर किसी से कहीं से कोई गिफ्ट मिला है, या HUF की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर से भी कोई आपको, ये भी एक अकाउंट होता है बैंक में खुलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें भी अगर आपको कोई इनकम हो रही है, तो ये 8 इनकम्स हैं जो कि आती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, इसमें एक केस लॉ बता रही हूँ, राजेंद्र मोहन लाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये है साइटेशन 49
SOT 713, ठीक है। ये साइटेशन लिखिए, आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं केस लॉ। इसमें था गिफ्ट रिसीव हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ डॉटर, मतलब अगर इसमें बताया है कि अगर बेटी की शादी में उसको कोई गिफ्ट्स मिले हैं तो वो भी टैक्सेबल होंगे एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि बेटी को जो माँ बाप देते हैं उसके अलावा जो रिश्तेदारों से या कोई जान पहचान वालों से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगे। आगे बता देती हूँ, थोड़ा सा और हेड्स हैं पॉइंट्स, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लिखा है द फॉलोइंग इनकम्स आर जनरली चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये है जो बाकी के हेड्स हैं, ये सारे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगे। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग यानी कि आपने किराए की कोई जगह को आगे फिर से किराए पे दे दिया है तो आपको कोई इनकम हो रही है। दूसरा है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, आपको कहीं से कोई रॉयल्टी आ रही है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और लोन, आपको कोई बैंक डिपॉजिट या लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है, या डायरेक्टर की फ़ीस है, या ग्राउंड रेंट आ रहा है, कोई एग्रीकल्चरल इनकम है फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया के बाहर से कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। डायरेक्टर्स की कमीशन जो आती है फॉर स्टैंडिंग एज अ गारंटर टू बैंकर, बैंकर के लिए अगर गारंटर के तौर पे डायरेक्टर जो काम करते हैं उनको कमीशन आती है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एग्जामिनेशन फ़ीस जो अगर रिसीव हो रही है टीचर्स को फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर के अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस रिसीव हो रही है, ठीक है। रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, किसी लैंड के प्लॉट्स के रेंट आ रहा है तो भी इंश्योरेंस की कमीशन आ रही है। कैजुअल इनकम है, माइनिंग रेंट एंड रॉयल्टी है। सैलरीज पेएबल टू एमपीज़ को जो सैलरी पे हो रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ से आ रही है, आपको फॉरेन गवर्नमेंट से सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट आ रहा है। फैमिली पेंशन अगर किसी की आ रही है बाय फैमिली मेम्बर्स को आ रही है, अगर ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉई यानी कि किसी घर के किसी मेंबर की डेथ हो गई, जो एम्प्लॉई था जॉब करता था उसकी पेंशन आ रही है, घर के लोगों को मिल रही है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और कंपेंसेशन अगर आ रहा है फॉर यूज़ ऑफ बिजनेस एसेट्स, यानी कि ये सारी इनकम्स वो हैं जो इनकम ऑफ अदर सोर्सेज के अंदर कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। आपको ध्यान होगा, आप समझ में आ गया होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।